Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. हमारे सामने एक टारगेट अब हमें दिखाई दे रहा है। वो टारगेट क्या है दोस्त? वो है आईबीपीएस आरआरबी। आरआरबी क्या है? रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ना जी ना, ये है रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की एक वैकेंसीज आई है हमारे सामने, जहां पे हम क्लर्क और पीओ की तैयारी करके उसका एग्जाम देके बैंक में एक अच्छी पोजीशन हासिल कर सकते हैं। इसकी एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी लेके मैं और संचित सर आपके सामने बहुत जल्दी हाजिर हो जाएंगे। देखो दोस्त, यहां पे एक वर्ड लिखा है। क्या लिखा है? 100% सक्सेस। ये सिर्फ आपको बहलाने फुसलाने के लिए नहीं लिखा है। स्ट्रैटेजी में वो दम है, वो ताकत है कि आपने अगर उसे फॉलो किया तो ये मेरी गारंटी है कि आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, आपका एग्जाम क्लियर जरूर होगा, ये मैं कह सकता हूं। आज पहले देख लेते हैं भैया पहले कि हमारा जो रीजनिंग का शेड्यूल है वो क्या है। 12:30 और 6 बजे दोनों वीडियोस आती हैं। 12:30 बजे मिसलेनियस सीरीज, जिसमें अभी चल रहा है सिलोगिज्म। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन पे दिखाई दे रहा है। देखो दिख रहा है, दिख रहा है, देखो दिख रहा है, दिख रहा है ना, सिलोगिज्म का लिंक दिख रहा है। अब 6 बजे इस समय हम क्या कर रहे हैं? पजल्स कर रहे हैं। और जीएस की ये वीडियोस आती हैं 10:15 बजे। इस समय मॉडर्न एरा चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री का एरा चल रहा है। और वीकली करंट अफेयर्स भी हम लेके आते हैं हर संडे को सुबह 7 बजे हम क्या लेके आते हैं? वीकली करंट अफेयर्स लेके आते हैं। अब आपके सामने हम फटाफट से क्या शुरू कर रहे हैं दोस्त? बताओ क्या शुरू कर रहे हैं? पर्दा खुल गया है। क्या शुरू कर रहे हैं? 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट पजल्स हैं जो हमारे आरआरबी एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा मदद करेंगे। मैं अब वही पजल्स को पिक कर रहा हूं इस समय जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बनाने में आसान है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। जो एग्जामिनेशन में पजल्स आती हैं वो लेंदी पजल्स नहीं होती हैं, वो छोटी पजल्स होती हैं बट ट्रिकी होती हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको, 36th क्वेश्चन है। ये मेरा क्वेश्चन नहीं है दोस्त, ये मुझे एक बच्चे ने सेंड किया था। मुझे व्हाट्सएप पे एक सेंड किया था क्वेश्चन कि सर ये क्वेश्चन में डाउट आ रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, वीडियो बना दें क्या, इजाजत है आपकी? तो बोले हाँ इजाजत है। तो हमने की ठीक है भाई, ये वीडियो पेश है आपके लिए। वीडियो पेश है, टाइमर भी स्टार्ट है, क्वेश्चन सामने है, हिंदी इंग्लिश में है। फटाफट से चालू हो जाओ, मुझे सबके आंसर चाहिए, सबके आंसर। फटाफट चालू हो जाओ।
चलिए भाई, हमारे पास टाइमर हो गया है खत्म, और अब हमें शुरुआत क्या करनी है, हमें अपने क्वेश्चन की शुरुआत करनी है। आपके सामने दोस्त देखो, दो पॉसिबिलिटीज के लिए हमने डायग्राम बना लिए हैं, लाइनें बना ली हैं, और हमारे पास क्वेश्चन आ गया है। अब क्या करें? तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो भाई। 8 हाउसेस हैं, 8 हाउसेस, PQRST UVW स्ट्रेट लाइन में इन सच अ वे दैट सम ऑफ हाउसेस आर फेसिंग ईस्ट while some of facing west। अब देखो, ईस्ट और वेस्ट, ये कहीं ना कहीं उस बच्चे ने मेरे को ये कहा कि सर मुझे ईस्ट और वेस्ट में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही, नॉर्थ और साउथ वाला तो मैं बना लेता हूं, लेकिन ईस्ट और वेस्ट मुझे दिक्कत आ रही है, ये कैसे करूं? तो दोस्त देखो, ये आपको समझना है कि आपने अपनी कठिनाइयों को बढ़ाना है या कम करना है। आपके पास नॉर्थ, यहां पे क्या होता है, यहां क्या होता है, वेस्ट, यहां होता है ईस्ट, और यहां होता है साउथ। ये आपके पास में कहीं ना कहीं आपको डायरेक्शंस पता है। आपने क्या करना है, इस डायग्राम को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, तो क्या बन जाएगा, यहां वेस्ट, यहां नॉर्थ, यहां पे साउथ, यहां ईस्ट। अब वेस्ट वाला इंसान कहां देखेगा, नॉर्थ डायरेक्शन वेस्ट वाले इंसान की हो जाएगी, और ईस्ट वाले बंदे की क्या डायरेक्शन हो जाएगी, साउथ। तो आपने बस ये ट्रीट कर लेना है कि जो वेस्ट देख रहा है वो नॉर्थ फेसिंग वाला होगा बंदा, और जो ईस्ट देख रहा है वो साउथ फेसिंग वाला होगा बंदा। मतलब आपको उन दोनों डायरेक्शंस को नॉर्थ और साउथ में कन्वर्ट कर लेना है। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं नॉर्थ और साउथ से ज्यादा फेमिलियर हो बजाय ईस्ट और वेस्ट के, ठीक है ना। तो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर बोला जाए ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो बी के लेफ्ट में ए है सेकेंड, और बी देख रहा है वेस्ट, तो बी देख रहा है वेस्ट। अब बी को हमने यहां बैठा ला, ए यहां पे हो गया सेकेंड टू द लेफ्ट। बात समझ आई ना? एग्जाम्पल के तरीके से मैंने बताया है, इस तरीके से आपने ट्रीट कर लेना है, वेस्ट वाले को नॉर्थ और ईस्ट वाले को साउथ। ठीक है, इतना समझ आ गया ना दोस्त? ठीक, अब करके देखते हैं इसके सवाल के जवाब। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखिए, नंबर ऑफ फेसिंग ईस्ट एंड वेस्ट इज सेम। ठीक है ना, मतलब 4 घर ईस्ट देख रहे होंगे और 4 घर वेस्ट देख रहे होंगे, एंड नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट हाउसेस फेस इन द सेम डायरेक्शन। मतलब वेस्ट देखने वाले 3 हाउसेस नहीं हो सकते हैं, नॉट मोर देन 2, मतलब मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते एक साथ। एडजस्टमेंट मतलब एक साथ 3 घर वेस्ट नहीं देखेंगे ईस्ट में। इतनी बातें हमने समझ ली है, ये थी हमारी रामायण। अब यहां से हमारे पास आगे के कार्यक्रम पढ़ लेते हैं। हाउस टी एंड हाउस आर फेस द सेम डायरेक्शन। तो टी और आर क्या है, सेम डायरेक्शन। हाउस यू इज नॉट एडजेसेंट टू हाउस एस, तो एस एंड यू एडजेसेंट नहीं है। ठीक है ना, मतलब ये बीच में दरार बना दी है, इससे मुझे ये पता रहेगा कि हाउस यू और एस एक साथ नहीं, अलग अलग, मतलब आजू बाजू नहीं बैठे। हाउस पी इज थर्ड टू द राइट ऑफ हाउस यू, यू के राइट में पी है थर्ड नंबर पे। ठीक है, एंड बोथ ऑफ देम फेस द सेम डायरेक्शन। तो ये सेम डायरेक्शन देख, कहीं पे भी हो सकते हैं, वेस्ट भी फेस कर सकते हैं, ईस्ट भी फेस कर सकते हैं, लेकिन दोनों के दोनों सेम फेस करते हैं। ओनली वन हाउस इज टू द राइट ऑफ वी विच इज फेसिंग ईस्ट। बात समझना, ये विच किसके लिए यूज हुआ है, ये विच यूज हुआ है वी के लिए। मैंने पहले भी बताया था आपको, हु, विच, हुज, हुम, ये चारों के चारों आपको कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि ये पड़ोसी के लिए यूज हो रहा है। तो विच किसके लिए यूज हुआ है, विच यूज हुआ है वी के लिए। मतलब वी कहां देख रहा है, वी देख रहा है ईस्ट में, ईस्ट बोले तो साउथ में देख रहा है। तो वी का जो राइट होगा वो किधर होगा दोस्त, वी का राइट हो जाएगा इस साइड में, और वी के साइड में एक राइट में सिर्फ एक घर है। तो वी की डायरेक्शन, सॉरी वी की पोजीशन क्या हो जाएगी, वी की पोजीशन ये हो जाएगी। हमने बना लिया कि वी कहां देख रहा है, ईस्ट देख रहा है, और वी के राइट में सिर्फ एक व्यक्ति, सॉरी एक घर है। बात क्लियर है?
आगे की कहानी एक बार पढ़ते हैं और समझते हैं आगे क्या लिखा है। हाउस एस इज एग्जैक्टली बिटवीन हाउस वी एंड हाउस आर। मतलब हाउस एस वी और आर के बीचों बीच है, बीचों बीच है। हाउस एस एंड हाउस आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। मतलब हाउस एस और हाउस आर एडजेसेंट नहीं है, मतलब अगल बगल नहीं है, मतलब इस तरीके से नहीं है। तो क्या होगा, हाउस वी और हाउस आर के बीच में जो एस है वो तुरंत नहीं होगा। इनके बीच में या तो 1 का गैप होगा, या 2 का गैप होगा, या 3 का गैप होगा। बात समझो कि हाउस वी और हाउस आर के बीच में, ठीक बीच में एस है ना, और हाउस एस और हाउस आर एक साथ नहीं है, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में डिस्टेंस होंगे, नहीं होंगे? तो या तो वो एक घर का डिस्टेंस होगा या 2 घर का डिस्टेंस हो सकता है ना। तो हम पॉसिबिलिटीज ले लेते हैं कि एक बार एस को यहां रखा, आर को यहां रखा, एक एक घर का डिस्टेंस। एक बार एस को यहां रखा, एक बार आर को यहां रखा, 2 घर का डिस्टेंस। ठीक है ना। हमने ये 2 पॉसिबिलिटी ले ली, इसके अलावा क्या कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है? कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, हमने ये बना दिया। क्लियर है इतनी बात? अब लिखा है हाउस यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हाउस डब्ल्यू। तो डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट में है वी। अब डब्ल्यू किधर देख रहा है अभी मुझे नहीं पता, जैसे ही मैंने आगे पढ़ा मुझे पता चला एंड बोथ फेसेस इन द वेस्ट डायरेक्शन। मतलब वी और डब्ल्यू कहां देख रहे हैं? वेस्ट में देख रहे हैं। वेस्ट मतलब नॉर्थ फेसिंग में है। और वी एंड यू, सॉरी क्या लिखा है, हाउस यू एंड डब्ल्यू, यहां पे डब्ल्यू है दोस्त, डब्ल्यू सॉरी यू एंड डब्ल्यू फेसेस द वेस्ट डायरेक्शन और दोनों के दोनों पड़ोसी हैं। ठीक है, इस तरीके। अच्छा, U अगर वेस्ट देख रहा है तो P भी वेस्ट देखेगा, तो ये दोनों सेम की जगह पर मैं लिख दूं वेस्ट, यहां पे ये वेस्ट हो। इतनी सी कहानी थी। अच्छा, यहां पे लिखा है हाउस Q इज नॉट एट एनी एक्सट्रीम एंड। तो Q जो है यहां लिख लेते हैं, वो एंड पे नहीं बैठा है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि भैया इसको कैसे सॉल्व करना है। चल समझते हैं एक बार। इस वाली कंडीशन को उठाओ जरा, वाले कंडीशन, ये इस कंडीशन को उठा लेते हैं। U और W को एक साथ रखना है तो यहीं आ सकते हैं और कहीं तो आ नहीं पाएंगे ना। पहले ऊपर वाली कंडीशन देखते हैं, अगर ये सही हो रही है तो फिर इसको सही करके अपना आंसर बना लेते हैं, और ये गलत हो रही है तो फिर अगली पे आएंगे। तो U और W यहीं पे आ सकते हैं। U के राइट साइड में P है तीसरे नंबर पे, और U कहां देख रहा है दोस्त? U देख रहा है वेस्ट। वेस्ट मतलब नॉर्थ, और नॉर्थ का राइट होता है इस डायरेक्शन में। तो U के इस साइड में P कहीं आएगा क्या? कहीं नहीं आ पाएगा। तो ये हो गया गलत, क्योंकि U और W कहीं और में रख ही नहीं सकता ना। ठीक है, अब इस वाली कंडीशन में आ जाओ। इस कंडीशन में U और W को एक बार यहां रख के देखो, क्या U के इस साइड में P तीसरे नंबर पे आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो फाइनल क्या हुआ? फाइनल ये हुआ दोस्त कि U और W यहां आएंगे, और U के राइट में तीसरे नंबर पे P यहां आ जाएगा। Q एंड पे नहीं है तो Q यहां नहीं आएगा। कहां आएगा Q? Q यहां आ जाएगा। बचा हुआ मेरे पास है T, वो यहां आ जाएगा। क्या ना, आपने सिटिंग तो बना ली, अब करना है फेसिंग। तो फेसिंग को एक बार देख लेते हैं। U, P और W कहां देख रहे हैं? U, P और W कहां देख रहे हैं? वेस्ट में देख रहे हैं। तो इनको हम बना लेते हैं U, P एंड W वेस्ट। अब बाकियों की हमें फेसिंग नहीं पता, कैसे पता लगाएं दोस्त? तो ये वाली लाइन को उठाओ, नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट फेसेस द सेम डायरेक्शन। देखो U और W सेम डायरेक्शन देख रहे हैं, तो S कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट देखेगा। ठीक, चलो अब क्या है, एक और चीज, T और R सेम देख रहे हैं। ठीक है, अब T और R सेम देख रहे हैं। एक चीज मुझे बताना, मेरे पास वेस्ट देखने वाले कितने हाउसेस हैं? 3। अगर T और R को मैंने वेस्ट दिखा दिया तो टोटल वेस्ट में कितने लोग कितने हाउसेस हो जाएंगे? 5।
लेकिन लिखा था नंबर ऑफ हाउसेस फेसिंग ईस्ट एंड वेस्ट सेम है। तो 5 अगर हो गए वेस्ट, तो ईस्ट के लिए कितने बचेंगे? 3, जो कि हमारा सही नहीं रहेगा। तो हमने टी को क्या दिखाया? ईस्ट, और आर को क्या दिखाया? ईस्ट। अभी ईस्ट फेसिंग कितने हो गए? 2, 3 और 4 हो गए। ईस्ट फेसिंग 4। तो जो बचा हुआ क्यू है वो कहां देखेगा? वो वेस्ट फेसिंग में देखेगा, और हमारी सारी की सारी फेसिंग सामने दिखाई देगी। इस फेसिंग को ध्यान से देख लो, इस अरेंजमेंट को ध्यान से देख लो, क्योंकि जो मैंने इसका आंसर बनाया वहां पे फेसिंग नहीं दिखाई, ठीक है ना? यहां फेसिंग नहीं दिखाई है, बस मैंने ये ट्रीट किया कि वेस्ट ऊपर देख रहा है और ईस्ट नीचे देख रहा है, बाकी सबकी फेसिंग नहीं दिखाई है। तो यहां पे आप फेसिंग देख लो कि सबकी फेसिंग क्या है, इसका स्क्रीनशॉट खींच के अपने पास रखो, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो ऐसे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। ये भी क्वेश्चन मेरा खुद का नहीं है, एक बच्चे ने मुझे टेलीग्राम पे भेजा था। उन्होंने कहा था सर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा नए पैटर्न का क्वेश्चन है, इसको एक बार अगर हमें बता देंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा यार वीडियो बना देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि मेरा काम ये है कि मैं वीडियो के तरफ से, वीडियो के थ्रू बता रहा हूं आप लोगों को, तो क्यों ना इसी की तरफ से आपको अच्छा सोल्यूशन दे दूं। तो मैंने इसका वीडियो बना दिया और आप इसको सॉल्व करो। अच्छा क्वेश्चन है, नए पैटर्न का क्वेश्चन, करके देखो। चलो भाई, टाइमर हो गया है खत्म। शुरुआत करते हैं अपने सवाल के जवाब का। अच्छा क्वेश्चन था, कहीं ना कहीं थोड़ा सा फंसे जरूर है, ये उम्मीद करता हूं। अब क्वेश्चन देखते हैं। 37वां क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 8 लोग हैं सिटिंग इन अ फेसिंग रो नॉर्थ है, देयर आर 3 मैरिड कपल्स हैं एंड एनी पर्सन डज नॉट सिट विद देयर स्पाउस।
8% है, सभी लोग नॉर्थ देख रहे हैं और सभी मतलब देयर आर 3 मैरिड कपल, 3 वैवाहिक जोड़े हैं और जो भी बंदा एक दूसरे से शादी किया हुआ, मतलब फॉर एग्जांपल ए और बी मैरिड है, तो ए और बी पड़ोसी नहीं हो सकते, एक साथ नहीं बैठे। अब आगे लिखा है डी एंड ई बोथ मैरिड बट नॉट टू ईच अदर, मतलब डी और ई आपस में शादीशुदा नहीं है, ठीक है, लेकिन मैरिड, एंड आर सिटिंग 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर, तो मतलब डी और ई में 3 प्लेसेस का गैप हो जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा छोटा छोटा बना लेते हैं, डी और ई में 3 प्लेसेस का गैप है। अब देखो बात ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन आया था जब मैं ये बोलता था कि इफ लिखा है ए इज 2 फ्लोर्स अबव बी, ए इज 2 फ्लोर्स अबव बी, तो ए और बी में 1 का गैप होता था। यहां लिखा है डी एंड ई आर 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर, तो यहां मैंने 3 ले लिया, दोनों में डिफरेंस है। वहां लिखा है 2 फ्लोर्स अबव, देखो फ्लोर वाला केस और लीनियर बेस्ड पजल में थोड़ा सा डिफरेंस है, पहली बात। दूसरी बात 2 फ्लोर्स अबव है, तो पहला फ्लोर दूसरा फ्लोर और वो आ गया, तो उसका फ्लोर काउंट हो गया। लेकिन 3 प्लेसेस अवे हैं, अवे और अबव में फर्क है, तो 3 प्लेसेस अवे है तो 3 प्लेसेस काउंट होंगी। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं यू आर 3 मीटर्स अवे फ्रॉम मी, तो 1 मीटर 2 मीटर और 3 मीटर के बाद आपको हम दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर की होगी ना, आया ना, तो वही चीज है 3 प्लेसेस, तो 1 2 3 मेरी प्लेस काउंट नहीं होगी इसमें, तो 3 प्लेसेस मतलब 3 का गैप आएगा उसमें, और इस चीज में कंफ्यूज मत होना। लिखा है एच सिंगल, बेचारा एच देखो इस लॉकडाउन में सिंगल बैठा है, एंड एट अ मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस फ्रॉम एफ, तो एफ और एच से बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूर है एफ और एच। ए इज नॉट मैरिड टू डी, तो डी और ए जो है वो मैरिड नहीं है, ठीक है। चलो फिर क्या लिखा है, देयर आर एग्जैक्टली 4 पीपल सिटिंग बिटवीन एच एंड बी, तो बी और एच में 4 प्लेसेस हैं। फिर लिखा है सी हु इज मैरिड टू बी, तो सी और बी मैरिड है। इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, तो ए का कौन है नेबर, कौन है नेबर भैया, ए का नेबर है सी, सी हु इज मैरिड टू दिस, ठीक है। एफ इज अनमैरिड, तो एफ भी अनमैरिड है, एफ भी अनमैरिड है, एंड ही इज सिटिंग on the right of any of the member, he is not sitting on the right of any of the member, ठीक है। F is unmarried, ये पता चल गया, और F क्या है, किसी भी इंसान के राइट साइड में नहीं बैठा है, सभी लोग नॉर्थ फेसिंग है, तो सभी का राइट इधर लेफ्ट इधर, किसी के भी राइट में नहीं है मतलब सबके लेफ्ट में है, सबके लेफ्ट मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट में है कौन, F, F सबके एक्सट्रीम लेफ्ट में है, ये बात समझ लो। बहुत ही मतलब इनडायरेक्टली बताया था इस लाइन को कि F किसी के भी राइट में नहीं है, मतलब सबके लेफ्ट में, सबके लेफ्ट मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट। और ये वाली लाइन को पिक करो, F और H में मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस है, तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस क्या होगा कि H यहीं पे होगा। मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस का तो मतलब यही हुआ ना कि दोनों के दोनों बीच F से H ज्यादा से ज्यादा दूर है, जितना हो सकता, तो जितना तो मतलब एक्सट्रीम पे ही होगा ना, ठीक है। H और B में 4 प्लेसेस है, तो 4 छोड़ के B यहां आ जाएगा, ये हमने कर दिया। अब इस वाली लाइन को उठाओ, D और E में 3 प्लेसेस का गैप है, अगर D को यहां रखते तो 1 2 3, E यहां पे आ जाएगा, और क्या कोई प्लेस बच रही है डी और ई के लिए, नहीं, इन्हीं दोनों जगहों में से डी और ई आ सकता है। तो एक बार डी को यहां रखो, ई को यहां रखो, एक बार ई को यहां रखो और डी को यहां रखो, ठीक है। अब हमको सबसे पहले यह पता लगा लेना, देखो जो जो चीजें हो गई हैं वो हम पहले साइड कर लेंगे, थोड़ा सा स्पेस हमें मिल जाएगा तो हम थोड़ा अच्छे से इसको और समझा पाएंगे, ठीक। ये हमने सारी इंफॉर्मेशन को यूज कर लिया। अब सबसे पहले ये निकाल लो कि वैवाहिक जोड़े कौन कौन से हैं। देखो H और F अनमैरिड है, C और B मैरिड है, तो ये 4 तो हो गए। अब बचे 4 कौन से, A और
डी और ई और जी, ये 4 लोग बचे हैं, इनमें से 2-2 आपस में वैवाहिक जोड़े हैं। यहां पे देखो ध्यान से, डी और ई आपस में नहीं है, ए और डी आपस में नहीं है, मतलब डी ना तो ए के साथ मैरिड है ना ई के साथ, तो किसके साथ मैरिड है? डी। डी मैरिड है जी के साथ, और बचा हुआ ए और ई आपस में मैरिड है, और सी और बी आपस में मैरिड है। तो ये आपके 3 वैवाहिक जोड़े हैं जो आपने यहां पे बना लिए, डी जी, ए ई और सी और बी, ठीक है, जिसमें एफ और एच क्या है? अनमैरिड हैं, ठीक है, ये आपने लिख लिया। चलो, मतलब डी जी के साथ नहीं होगा, ए ई के साथ नहीं होगा, सी बी के साथ नहीं होगा। बोला है ना कि जो भी स्पाउस है वो अपने स्पाउस के साथ नहीं बैठा है, ठीक है। ए और सी पड़ोसी हैं, तो कहीं ना कहीं ए और सी आसपास ही आएंगे, ठीक है। सी किसके साथ नहीं है? सी बी के साथ मैरिड है, तो सी बी के साथ नहीं बैठेगा। अच्छा, दोनों लोग एक साथ आएंगे तो दोनों लोग एक साथ यहीं पे आ सकते हैं, सी और बी, ठीक है। लेकिन सी यहां पे नहीं होगा क्योंकि सी और बी मैरिड है, तो सी यहां पे हो जाएगा, ए यहां पे हो जाएगा, बचा हुआ जी यहां हो जाएगा। बोला है डी और जी मैरिड है, तो डी और जी एक साथ नहीं हो सकते, यहां पे डी और जी एक साथ होगा, ये केस कैंसिल, ये केस फाइनल। ऊपर वाला केस आपका फाइनल हो गया, नीचे वाला केस कैंसिल हो गया, ये आपका एक फाइनल आंसर इसका बन गया है। एफ डी बी, ए सी ई, जी और एच, ये इसका फाइनल आंसर है विद दीज मैरिड कपल्स एंड एफ और एच अनमैरिड है। ये आपके सामने है, इसका एक फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, आज हमने 2 क्वेश्चन करे हैं, आज के लिए दोस्त हम इतना ही रखेंगे। हमें क्या समझना है? हमें अपनी तैयारी को थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड करना है, कुछ भी नहीं पढ़ लेना है, जो एग्जाम में आया हुआ है उसी से रिलेटेड पढ़ना है। 2 चीजें होती हैं, एक लास्ट ईयर के एग्जाम्स में क्या देखा गया है, दूसरा 2020 में प्रीवियस एग्जाम्स में क्या पैटर्न रहा है। और दोनों की दोनों चीजों पे एनालिसिस करने के साथ साथ मैं आपको उन्हीं सब चीजों पे ध्यान देने को बोल रहा हूं। तो चैनल पे यार जुड़े रहना, क्योंकि एक एक चीज, एक एक सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझो, एक एक सेशन में बहुत सारी खासियत, बहुत सारी खूबियां, बहुत सारी चीजों को इंट्रोड्यूस करके मैं लेके आ रहा हूं। बड़ी मेहनत कर रहा हूं यार आपके लिए। स्ट्रैटेजी वीडियो को देखना ना भूलना और हमारे चैनल से जुड़े रहना दोस्त। वीडियो को कर दो लाइक, कर दो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में बताओ मेहनत कैसी लग रही है, और शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो, इतना शेयर करो कि लोगों को पता चले कि कोई एक इंसान आ गया है जो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करा रहा है। ठीक है, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।